पैसा आ रहा है लेकिन आप नहीं आए तो काम रुक जाता है। तो भैया सीधा सवाल, अगर आप आज बिना बताए 7 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, क्या आपका बिजनेस स्मूथ चलेगा या फोन बजते रहेगा? टीम पूछेगी सर ये अप्रूव कर दो, क्लाइंट बोलेगा सर आप कहाँ पे हो? अगर आपका जवाब भाई मेरे बिना तो सिस्टम पूरा बैठ जाता है, तो सच्चाई थोड़ी कड़वी है। आपका बिजनेस नहीं, आपके पास एक हाई प्रेशर जॉब है जिसमें बॉस भी आप हो और एम्प्लॉय भी आप हो। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अपने दिमाग से बिजनेस को निकाल के सिस्टम में डालना है, कैसे एक्सेल में पूरा ऑपरेशन मैप करना है, कैसे पता लगाना है कि कौन सा काम आपको छोड़ना चाहिए और किसे देना चाहिए, और कैसे 7 दिन के लिए आप गायब हो सकते हो बिना बिजनेस गिराए। तो अगर आपने सच में बढ़ने की चाह है और सीखने की भूख है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो भैया, ज्यादातर बिजनेस ऐसे चलते हैं, सब कुछ फाउंडर के दिमाग में है। इनवॉइस कैसे बनाता है, क्लाइंट कैसे ऑनबोर्ड करना है, पेमेंट फॉलोअप कौन करता है, वेंडर से नेगोशिएट कैसे होता है, सब आपके सिर पे है। और आप बोलते हो टीम है, मेरे पास टीम है, लेकिन अप्रूवल आप देते हो, डिसीजन आप लेते हो, फायर फाइटिंग का काम भी आप ही करते हो। तो फिर सीईओ कौन है? सिस्टम क्या है? क्या सिस्टम फालतू चीज है? देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम ना होने का कॉस्ट क्या है। नंबर 1, बिजनेस आपके दिमाग में स्टोर है और आपका दिमाग स्टोरेज डिवाइस नहीं है साहब। नंबर 2, हर काम हर बार नया लगता है, हर बार सोचना पड़ता है कि अरे यार ये लास्ट टाइम कैसे किया था। नंबर 3, डेलीगेशन इम्पॉसिबल है क्योंकि आप सिखाओगे ही क्या, प्रोसेस लिखा ही नहीं है कहीं पे। नंबर 4, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी है। आज क्लाइंट खुश है, कल नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस नहीं है। आप कोई भी ब्रांडेड आउटलेट में चले जाओ, फॉर एग्जांपल स्टारबक्स में, हर बार आपको सेम कॉफी क्यों मिलती है? क्योंकि सिस्टम है। आपका बिजनेस मूड पे क्यों चलता है? अब काम की बात करते हैं। कोई फैंसी टूल नहीं यूज करना है, कोई टेम्पलेट बेचने का चक्कर नहीं है। सिंपल एक्सेल शीट खोलो और कॉलम बनाओ। आप अगर थोड़े टेक्निकल साउंड हो तो नोशन में भी इसको ट्राई कर सकते हो, वो इससे बेटर पड़ता है। टास्क, फ्रीक्वेंसी, अनोयंस, इम्पैक्ट, ये टेम्पलेट मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ कमेंट में लिखो बिजनेस ट्रैकर, आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। ओके, तो सीधा एक्सेल शीट पे आ जाना है। सिंपल, कोई टूल वूल यूज नहीं करेंगे हम, कोई ऑटोमेशन वाली बात नहीं करेंगे। सीधा यहाँ पे एक्सेल ओपन करो और ये कॉलम्स क्रिएट कर दो, टास्क, सिस्टम, फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने क्रिएट की हुई है। ये टेम्पलेट मैं आपको दे दूंगा, सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख दो बिजनेस ट्रैकर, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको टास्क में सीधा ब्रेन डंप करना है। जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है सीधा डंप कर दो, कुछ भी सोचो मत। जैसे फॉर मी, रिव्यू एड परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्ड टू कस्टमर क्वेश्चंस, क्रिएट इनवॉइस, सोशल मीडिया पोस्टिंग, अपलोड द यूट्यूब वीडियो, ये मैंने यहाँ पे टास्क डंप कर दी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिस्टम डिफाइन करूँगा कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको मैनेज करता है, जैसे मार्केटिंग, सपोर्ट, फाइनेंस, कंटेंट। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दूंगा कि भाई ये वाला टास्क मैं कितना फ्रीक्वेंटली करता हूँ। मैं वीकली करता हूँ, डेली करता हूँ, बाई वीकली करता हूँ, मंथली करता हूँ, मैं कितना इसको फ्रीक्वेंटली करता हूँ, है ना? इसके हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी इसकी डिफाइन कर दो और यहाँ पे नोट कर दो। अब मैं फ्रीक्वेंसी का स्कोर दूंगा कि भाई अगर मैं इसको डेली करता हूँ तो मैं इसको 5 रेट करूंगा, मैं अगर मंथली करता हूँ तो 2 रेट करूंगा, बाई वीकली करता हूँ तो 3 रेट कर दूंगा। तो आपके हिसाब से आप इसको रेट कर दो आपकी टास्क के बेसिस के ऊपर, है ना? ठीक है, अब इसको अनोयंस दे देंगे हम लोग कि भाई ये कितना अनोइंग है करने के लिए, कि भाई चल मैं कर लूंगा या मैं मर जाऊंगा लेकिन ये टास्क मैं नहीं करूंगा। तो जितना ज़्यादा अनोइंग है उतना ज़्यादा स्कोर देना है आपको। जैसे कोई टास्क मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग है, मैं इसको यहाँ पे 3 दे दिया। कोई टास्क कस्टमर को रिस्पॉन्ड करना है, 4 दे देता हूँ मैं यहाँ पे। क्रिएट इनवॉइस मैंने 3 दे दिया। तो इसके हिसाब से आप अनोयंस के बेसिस पे आप इसको रेटिंग दे दो। अब आ जाता है इम्पैक्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है आपके बिजनेस के लिए। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि ये आपके बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है। क्या ये रेवेन्यू ला रहा है कस्टमर से, या कस्टमर रिटेंशन कर रहा है? क्या ये पैसे ला रहा है आपके बिजनेस के लिए? सो बेस्ड ऑन दोस कस्टमर रिटेंशन फैक्टर और बिजनेस इम्पैक्ट आप यहाँ पे रेट करोगे। अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है आपके बिजनेस का तो आप इसको 5 दोगे, कम है तो यहाँ पे आप 2-3 जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। अब आ जाते हैं सिंप्लिसिटी पे कि इस टास्क को करना कितना सिंपल है। अगर बहुत ही डिफिकल्ट है तो हाई स्कोर करोगे, 5 का रेटिंग दोगे या 4 का।
और एकदम इजी है। तो 1 2 3 जो भी आपके है आपके हिसाब से आप डिफाइन करके इसको सिंप्लिसिटी स्कोर दे सकते हो। अब जैसे ही आप स्कोर दोगे यहाँ पे प्रायोरिटी स्कोर पॉपुलेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाल के रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे स्कोर दोगे प्रायोरिटी स्कोर डिफाइन हो जाएगा। अब जैसे ही आप ये फ्रीक्वेंसी, अनोयंस, इम्पैक्ट, सिंप्लिसिटी का स्कोर डालोगे प्रायोरिटी स्कोर अपने आप यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इम्पैक्ट को चेंज करके 3 करता हूँ तो देखो मेरा ये प्रायोरिटी स्कोर यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये प्रायोरिटी स्कोर डिफाइन करेगा कि इस टास्क को आपको कितना प्रायोरिटी देना है। अगर ये रेड या ऑरेंज है तो इस टास्क को पहले भगाओ, पहले डेलीगेट करो। तो ग्रीन है तो ठीक है, लो प्रायोरिटी है। रेड और ऑरेंज है तो हाई प्रायोरिटी है। येलो मीडियम प्रायोरिटी है। अब हम 2 कॉलम में ऐड करेंगे। पहला है करंट ओनर, यानी कि ये टास्क अभी फिलहाल कौन कर रहा है, और हम आइडियल ओनर पे आ जाएंगे कि ये टास्क किसे करना चाहिए, है ना। तो जैसे मेजर फाउंडर्स क्या करते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, मेरे बिना कुछ होने नहीं वाला है, मैं करूँगा तो ही होगा, तो खुद ही सारा टास्क ले लेते हैं और खुद ही करते बैठते हैं। भले स्टाफ है लेकिन करते खुद ही है। तो ऐसे बिजनेस ग्रो नहीं होता। आप वही लूप में घूमते रहते हो, वही टास्क आप करते रहते हो और बिजनेस ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे करंट ओनर कौन है, आइडियल ओनर कौन है, वो डिफाइन करना है। और अब काफी सारे एआई ऑटोमेशन टूल्स भी आ गए हैं, तो हमने एक और कॉलम ऐड कर लिया है, ऑटोमेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो यस, नो या पार्शियल ऑटोमेशन पॉसिबल है या नहीं है, वो आपको डिफाइन करना है। बस हो गया, बन गया आपका बिजनेस सिस्टम। अब आप सीईओ या बॉस हो तो आप डिफाइन नहीं करोगे कौन टास्क करेगा, आपका डेटा डिफाइन करेगा कि कौन टास्क करेगा। अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो फिर से ये ट्रैकर शीट पे आओ, कुछ ऐड करो, स्कोर दे दो, मालूम पड़ जाएगा आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, और कर लो उसको, डेलीगेट कर दो, जिसको देना है उसको दे दो। अब सिस्टम तो बना लिया, लेकिन अब डेलीगेशन की बारी है, और डेलीगेशन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन इज डिजास्टर। तो आपको क्या करना है, एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है स्टेप बाय स्टेप कि भाई स्टेप 2 में ये करो, स्टेप 1 में ये करो, स्टेप 3 में ये मत भूलना। सिंपल 10 मिनट का वीडियो बना लो, उसका लिंक एक्सेल शीट में डाल दो, बस आपका सिस्टम पूरा कंप्लीट है। अब इस सिस्टम को टेस्ट कैसे करोगे, 7 दिन के लिए गायब हो जाओ, फोन साइलेंट पे डाल दो, ईमेल को ऑटो रिप्लाई कर दो। अगर आपका बिजनेस सर्वाइव कर गया तो भैया सिस्टम बन गया। अगर 2 दिन में पैनिक बटन दब गया है तो वापस एक्सेल खोलो, सिस्टम को अपडेट करो और उसी तरीके से हम बिल्ड करो। देखो भैया, बिजनेस लॉजिकली चलता है, इमोशनली नहीं चलता, लेकिन डिसीजन लेने के लिए क्लैरिटी चाहिए। सिस्टम का मतलब हमेशा बोरिंग कॉर्पोरेट प्रोसेसेस नहीं होते हैं। सिस्टम का मतलब होता है एक डेटाबेस ओरिएंटेड आउटपुट जो रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट होते हैं। इससे फाउंडर इंडिपेंडेंट रहता है, उसका दिमाग खाली रहता है दूसरी चीजें सोचने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और सुन लो, अगर आप हर अप्रूवल दे रहे हो, हर पेमेंट फॉलो अप कर रहे हो, हर डिसीजन आप ले रहे हो, तो आप सीईओ बॉस नहीं हो, आप एक बॉटलनेक हो आपके ही बिजनेस के। तो कुल मिला के वीडियो का कंक्लूजन सिंपल है भैया, बिजनेस फ्रीडम मोटिवेशन से नहीं आता है, सिस्टम से आता है। तो ब्रेन डंप करो, स्कोर करो, ओनर असाइन करो, डॉक्यूमेंट करो, टेस्ट करो, इतना सिंपल है। अब कमेंट में लिखो बिजनेस ट्रैकर और इस वीडियो को उस फाउंडर को भेज दो जो बोलता है कि मेरे बिना कुछ नहीं चलता, क्योंकि चल सकता है, बस सिस्टम चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।